दोस्तों जिस तरह से इंडिया की टूरिज्म सेक्टर बढ़ने वाला है, उसी तरह से होटल की रिक्वायरमेंट यानी डिमांड भी बढ़ने वाली है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगले 3 साल में 9.2% की सीएजीआर से ये ग्रोथ होने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पे सप्लाई की बात की जाए तो सप्लाई जो है वो जस्ट ओनली 5% की सीएजीआर से होने वाला है। और दोस्तों ये जो डिफरेंस है, इमीडिएटली तो कोई होटल जो है वो यहाँ पे खड़ा नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ टाइम लगेगा और इसी वजह से उनके मार्जिन जो है वो हायर साइड में जाने वाले हैं। दोस्तों होटल इंडस्ट्री में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है रूम ऑक्यूपेंसी, यानी ये कंपनी जो है 94% की रूम ऑक्यूपेंसी लेके आती है, जिसे हम रेवेन्यू पर रूम भी कहते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन शीट में हम इजीली देख सकते हैं कि इंडिया की जो मेजर सिटीज है वहां पे जो ब्लैक लाइन है, यहाँ पे जो इंडस्ट्री है और उसके आगे इसमें देखेंगे तो ये कंपनी यहाँ पे कितनी बड़ी स्टैंड आउट यहाँ पे कर रही है। देखिए अगर यहाँ पे रूम ऑक्यूपेंसी ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 70 to 75% की जो है इंडस्ट्री की है और उसके आगे इसमें देखेंगे तो 95 to 100% तक की ऑक्यूपेंसी भी ये कंपनी लेके आ रही है। कोलकाता में देखेंगे तो 75 के अगस्त में इंडस्ट्री के 75 के अगस्त में 100% की ऑक्यूपेंसी ये होटल लेके आती है। यानी हम समझ सकते हैं कि कितनी इफिशिएंटली ये कंपनी का मैनेजमेंट इसे चला रहा है, जो कि फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप बॉडी स्वागत करता हूं आपका मल्टीबैगर कम्युनिटी में। आज की वीडियो में एक ऐसे स्मॉल कैप होटल स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया है और मैनेजमेंट का व्यूज भी उसके प्रति बहुत बढ़िया। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों ये कंपनी यहाँ पे होटल तक ही नहीं रुकी है, ये कंपनी और भी आगे गई है और उनका और एक बिजनेस उन्होंने उसके साथ में खोला है, वो है फूड एंड बेवरेज का सेक्टर। क्योंकि हमें पता है डोमिनोज, पिज्जाज, मैकडोनल्ड जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं उसका भी बेनिफिट ये कंपनी लेना चाह रही है और उसी तरह से उन्होंने अपने आउटलेट भी यहाँ पे ओपन करने शुरू किए हैं। फूड एंड बेवरेज को केटर करने के लिए कंपनी ने फ्लरी करके एक ब्रांड लाया और उससे किस तरह से ग्रोथ हो रही है कंपनी की, ये जानने के लिए हम यहाँ पे ये चार्ट देख सकते हैं। उन्होंने जो है वो कैफे, रेस्टोरेंट और कियोस्क मिल के यहाँ पे टोटल 19 उनके आउटलेट थे और वो बढ़ते बढ़ते बाय अगस्त 2024 में ये 86 तक गए। यानी ये सीएजीआर निकल के आता है 23% के सीएजीआर, जो कि एक फिनोमिनस सीएजीआर है। और उसी वजह से दोस्तों अगर यहाँ पे टॉप लाइन में देखें तो कंटिन्यूसली हमें ग्रोथ होती हुई दिख रही है। और इससे भी कोई इंपॉर्टेंट बात होगी दोस्तों तो यहाँ पे देखिए 18% के मार्जिन जो है वो 33% तक चले गए, बिकॉज ऑफ होटल इंडस्ट्री के साथ साथ उन्होंने फ्लोरो में भी यहाँ पे एंटर किया हुआ है। और जो कंपनी इनिशियली नेगेटिव में चल रही थी वो अभी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बना रही है। दोस्तों जिस होटल कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है एपीजे सुरेंद्र पार्क्स लिमिटेड और यही होटल्स है दोस्तों, इनकी चेन कंटिन्यूसली बहुत सारे होटल्स हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस होटल के जो ब्रांड है देख सकते हैं यहाँ पे द पार्क कलेक्शन, जोन बाय द पार्क एंड अंडर डेवलपमेंट जो भी है हम यहाँ पे ब्लू में देख सकते हैं। यानी यहाँ पे देखेंगे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ सभी तरफ पे यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस यहाँ पे बनते हुए हमें दिख रहा है, जो कि एक डाइवर्सिफिकेशन की वजह से एक अच्छी साइन है। और अगर यहाँ के कीज की बात की जाए तो कितने रूम्स जो है उनके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि लीज पे दिए हुए उन्होंने 2 लाइन इनके मॉडल है। यहाँ पे मैनेज जो है वो अराउंड 1050 की जो है यानी रूम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लीज पे लिए हुए एसेट लाइट मॉडल जो है 244 और उन्होंने ओन जो किए हुए वो 446% यानी 1100 जो कीज है यानी रूम से ये ओन करते हैं। यानी टोटल देखेंगे 2400 रूम जो है वो उनके पास अभी है। और फ्यूचर की बात की जाए ये तो हो गया एग्जिस्टिंग, लेकिन फ्यूचर का क्या प्रोस्पेक्ट है इसके लिए हम देखेंगे तो फ्यूचर पोर्टफोलियो ये रहने वाला है। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो लीज पे 296, मैनेज बाय 2600 एंड जो अराउंड 2000 जो ओन 40% जो है ओन रहने वाले और 4000 जो है उनके रूम होने वाले। इस तरह से कंपनी का फ्यूचर जो है वो है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई अच्छी चीज अब मुझे लगी होगी दोस्तों कंपनी की तो वो है उसका डेप्ट। यहाँ पे हम बैलेंस शीट पे देख सकते हैं कंपनी की बोरिंग जो है वो 617 करोड़ तक चली गई थी और आईपीओ लाने के बाद में उन्होंने बोरिंग्स घटाई है जो कि अराउंड 100 करोड़ ही यहाँ पे बची हुई है। और यहाँ पे रिजर्व देखें तो कंटिन्यूसली यहाँ पे कंपनी के रिजर्व जो है वो बढ़ रहे हैं, दैट इज अ रियली गुड साइन। और यहाँ पे फिक्स एसेट भी उसी तरह से बढ़ रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मार्केट कैप जो जस्ट ओनली 3000 करोड़ का, आरओसीआर जो है वो जैसे जैसे होटल्स बढ़ेंगे जैसे जैसे मार्जिन बढ़ेंगे उस तरह से बढ़ने वाले हैं। पी देखेंगे तो ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, क्यों है वो मैं आगे बताऊंगा। डेप देखेंगे तो उन्होंने ऑलरेडी मैनेज करके रखा है,
सेल्स ग्रोथ से भी ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और भी अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो वो है उसका चार्ट पैटर्न, जिससे समझ में आएगा कि ये स्टॉक रियली अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे देखने के लिए हम देख सकते हैं, यहाँ पे उसका अगर पी देखेंगे तो एग्जिस्टिंग पी जो मैटर ये करता है तो वो 50 का है और मीडियन पी जो है उसका 67 का है, यानी उसके मीडियन पी से बहुत स्टॉक जो है वो नीचे आ चुका है। उसके बाद में अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए कैश फ्लो किस तरह से मैनेज हो रहे हैं। कैश रिच कंपनी है, पिछले कई सालों से कंपनी कंटिन्यूअसली कैश जनरेट कर रही है, दैट इज अ रियली गुड साइन फॉर एनी कंपनी। उसके बाद में दोस्तों अगर देखेंगे इन्वेस्टर पैटर्न में देखेंगे तो इन्वेस्टर पैटर्न में देखिए प्रोमोटर जो 68% का स्टेक लिया, एफआई जो अपनी होल्डिंग 5% लगे है और डीआईएस की होल्डिंग जो है वो 15% है। यानी समझ सकते हैं दोस्तों 88% की होल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में। अगर यहाँ पे देखेंगे तो पब्लिक में भी अच्छी खासी होल्डिंग हमें यहाँ पे उनके अराउंड 4%, यानी एक्चुअली 8% की होल्डिंग जो है वो इस पब्लिक के पास है। 92% की होल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है, दैट इज अ रियली गुड साइन। सो दोस्तों अगर आपको सही में वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन जो है वो बढ़ता है। दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, आप कितना भी डिनाइन करो उसको ग्रो होना ही है। अगर आप ऐसा एक स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढ रहे हो तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं वहीं पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।